नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबको। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम हम नज़दीक आ गए, यूपीटेट तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, आप सब भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कुछ सीटेट के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो चलिए मैं सुबह-सुबह रिवीजन कर रहा हूँ। आई होप हम सबको रिवीजन आप लोग भी कर रहे होंगे और हम सबको करना भी चाहिए सुबह के वक़्त, क्योंकि सुबह का जो रिवीजन होता है वो जल्दी दिमाग में याद रहता है। तो मैंने कुछ पेडागोजीज़ के नोट्स बना रखे हैं और मैंने कुछ सोशल स्टडी के भी ये नोट्स बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी नोट्स के थ्रू ये पेपर फर्स्ट के पेडागोजी तो फर्स्ट सेकंड दोनों में इम्पोर्टेंट है, लेकिन चलिए तैयारी करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं पेडागोजीज़ के, आई होप कि मेरी समझ में से आएंगे। मैं पुराने क्वेश्चन को थोड़ा बुक से लेकर कुछ क्वेश्चन नोट्स में लिख रखे हैं। तो चलिए मेरी तरफ से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। और प्लीज़ मेरी राइटिंग पे उतना गौर मत कीजिए, जैसे मैं बोल कर रही हूँ क्वेश्चन को। चलिए जिससे मुझे भी याद हो जाएगा और आप लोग को भी कुछ आई होप कुछ मदद मिल जाएगी। तो चलिए, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये थे स्पीयरमैन। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? वुंट ने, ठीक है, वुंट ने। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? अल्फ्रेड बीने के द्वारा, ठीक है, अल्फ्रेड बीने के द्वारा। अल्फ्रेड बीने के द्वारा 1882 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया, उनके लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। मनोवैज्ञानिक बाइकार्ड्स कहाँ के थे? ये सब आप जानते हैं, रूस के। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादक होता है। किसका कथन था कि व्यवहारिक बुद्धि संस्कृति का उत्पादक होता है? किसने कहा था? ये स्टर्नबर्ग ने। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? J.M. ओझा जी ने, ठीक है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? शिक्षा शास्त्र। किस अभिक्षमता को SST के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हम ध्यान से सुन लीजिएगा। किस अभिक्षमता को SST के नाम से जाना जाता है? आर्म सर्विसेन अभिक्षमता, ठीक है, आर्म्ड सर्विसेन अभिक्षमता को SST के नाम से जाना जाता है। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से? आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट आइए देखते हैं। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अभिभूतियों को व्यक्त करता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्म प्रबलन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है पेडागोजीज़ में, आत्म प्रबलन, जिससे व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। स्याही धब्बे वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, परीक्षण किसे कहते हैं? तो रोज परीक्षण या रोसा परीक्षण, ठीक है, रोसा परीक्षण। व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों के कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? 50 से 70% तक, ठीक है, 50 से 70% तक जो है व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों के दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? क्रैपलिन के द्वारा, क्रैपलिन के द्वारा। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन क्रैपलिन के द्वारा पब्लिश है। असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे? असामान्य, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे सिगमंड फ्रायड। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है, या फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन अरस्तु। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले? 10वीं से 16वीं शताब्दी तक, ठीक है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले। मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण आशंका है। नेक्स्ट, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? अगर किसी छात्र में चोरी करने की आदत हो गया तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर, अच्छे उदाहरण देकर, किसी ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण देकर जो बुरे काम करता था, उसको उसने जब छोड़ दिया, अच्छे काम करने लगा, तो वो अच्छा इंसान बन गया, अच्छे जगह तक पहुँचा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को चोरी आदत को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का शिक्षा में योगदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिगम है, ठीक है, लर्निंग जो है, उसमें शिक्षा का शिक्षा में क्या योगदान रहा है? ये कंट्रीब्यूशन ये रहा है। पहला है व्यवहारिक परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त होता है समायोजन में, ठीक है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, और समायोजन में अधिगम का शिक्षा में योगदान रहा है। इस प्रकार योगदान रहा है। थकान का कारण नहीं है, मतलब कई ऑप्शन आ सकते हैं, मेरा ऑप्शन विश्राम था, ठीक है, विश्राम थकान का कारण नहीं है। नेक्स्ट है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? जीवन की अस्थिरता का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसका जीवन अस्त व्यस्त या अस्थिरता रहती है, अपना ज़्यादा रहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? पिता द्वारा। ठीक है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। जो गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, कब होता है? प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? सिर से। ठीक है, सिर से गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। जन्म के बाद की कौन सी दूसरी प्रमुख अवस्था है? शैशवा अवस्था। नेक्स्ट है यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। किसका है? पीयूष ग्रंथि का यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है, कब होती है? किशोर अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ठीक है, वीर पूजा की। नेक्स्ट है अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। अति संरक्षणशीलता बालक को क्या बना देती है? आदर्शवादी बना देती है। अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना देती है। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक। ठीक है, समस्यात्मक बालक कहा जाता है दुबले पतले और क्षीण कमजोर वाले बच्चों, क्षीण शरीर वाले बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट है चिन्ह भाग एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी? आपको पता है जो चिन्ह से के द्वारा पढ़ते हैं, श्रवण विधियों का दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों के द्वारा होता है? मंदित श्रवण वाले बच्चे, जो कम सुनते हैं, नहीं सुनाई देता, उन बच्चों को चिन्ह से पढ़ाया जाता है। ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है किशोर। ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं उन व्यक्ति को किशोर कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन आज के पैडागोजिस के, जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पढ़ा है। कल मैं एक 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट डालूंगी पैडागोजिस के, और प्लीज़ आप लोग जरूर रिवीजन करते रहिए। कहीं भी हैं आप लोग तो फ़ोन में ऑडियो के थ्रू या कैसे भी हमेशा मतलब उस पढ़ाई के जोड़ में रहिए, ताकि हम लोग इसको भूलें ना, हमेशा दिमाग में हमारा रिमाइंड होता रहे। थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये क्वेश्चन आंसर। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स के थे, कल मैं और 30 क्वेश्चन डालूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो या गड़बड़ी हो प्लीज़ उसके लिए मुझे आप माफ़ कीजिएगा। थोड़ा बोलने में मुझे फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन आई होप आपके सपोर्ट से मैं अच्छा करूँगी। तो प्लीज़ अगर मुझे कोई गलती हो या मिस्टेक, मैंने कोई क्वेश्चन में गलत किया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन गलत आई होप मैंने कोशिश की कि ना हो। थैंक यू सो मच।